इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो सबसे बढ़कर मेहरबान है। तो दोस्तों, ना चिकन, ना मटन, ना ही बीफ, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल और सब्जियों के सीख कबाब। इसमें दाल का और सब्जियों का एक अनोखा ही इम्तिजाज मिलेगा आपको और मसालों का एक अलग सा तीखापन होगा। तो बड़े ज़बरदस्त से बड़े डिफरेंट स्टाइल के ये सीख कबाब हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर लाइक अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये डिफरेंट से और मज़ेदार से वेज दाल वेज सीख कबाब जो आज जब आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ, बनाना इसको झटपट। इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार हैं कि आप सारे भूल जाएंगे और यही बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 कप मूंग की दाल भीगी हुई। 4 घंटे मैंने इसको भिगो लिया था। तो दाल के साथ मैंने एक छोटी प्याज, 2-3 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्च लिए, तेज़ वाली हरी मिर्च है। इनको झटपट हम पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने पीस ली है दोस्तों। अब इसको ये दाल एक बाउल में कन्वर्ट कर देती हूँ मैं इसको। ये सीख कबाब बड़े मज़ेदार से हैं। अब इसमें हम सब्ज़ी डाल देते हैं। 1 बड़ी शिमला मिर्च ली है मैंने लंबाई में काट कर। 1 आधी गाजर ली है मैंने छोटी सी, इसको भी लंबाई में काटा है। 1 बड़ी प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून डाला है मैंने धनिया। 1 टीस्पून डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और 1.5 टीस्पून डाला है मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून डाला है नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून डाला है मैंने इसमें हल्दी और एक कप जो है चॉप किया हुआ हरा धनिया भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है इसको। अब सारे अमेज़े को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों 1 टीस्पून मैंने डाला है साबित धनिया, तो अब इसमें डालेंगे हम 1 ब्रेड स्लाइस ताज़ा फ्रेश। इसको इस तरह से हम चूरा कर लेंगे हाथों से, इस तरह से करके ये पूरा। तो 1 अदद देखिए कितना फाइन सा चूरा हो गया है। तो ताज़ा फ्रेश ब्रेड क्रम्स जो है स्लाइस के करके हम ये डालेंगे। तो ये सारा चूरा हम इसमें डाल देते हैं आमेज़े में और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। जितना अच्छा मिक्स होगा उतने ही अच्छे ये बनेंगे। तो मैंने सारा अमेज़ा सबको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हाथों को वॉश करके अब हाथ से हम बना लेंगे, कबाब की शेप दे लेते हैं। तो सीख कबाब बना रही हूँ तो सीख कबाब की शेप दे देती हूँ। इस तरह से करके हम कबाब की शेप दे देंगे इसको, सीख कबाब की लंबाई में करके गोल गोल, और इस तरह से हाथों से प्रेस करके हम इक्वल कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार हो गया है। इस तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी इस शेप के। तो लंबाई में करके सारे कबाब हम इस तरह से कर लेंगे। तो मैंने सारे तैयार कर लिए। तकरीबन इतनी दाल में 7 से 8, तकरीबन 10-11 बने हैं कबाब। तो 10-11 कबाब बन गए हैं इसमें। इतनी दाल में 1 कप दाल और सब्ज़ी में 10-11 कबाब तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरह के बना के हमें रखना है। तो मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पे पहले से तेल डालकर प्री हीट कर लिया था। अब इसमें हम फ्राई कर लेते हैं कबाब। तो इस फ्राई पैन में जितने कबाब आएंगे उतने मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। तो दोस्तों 4 से 5 ही आएंगे इसके अंदर। तो इतने मैंने डाल दिए। इसको फ्राई कर लेते हैं और फ्लेम को स्लो किया हुआ है मैंने। तो दोस्तों ये देखिए हो गए हैं। अब एक साइड चेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, कितना खूबसूरत सा कलर है। ये बड़े टेस्टी होते हैं। मेरा दावा है अगर आप लोग ये इस तरह से सीख कबाब बनाएंगे
तो आप चिकन मटन को भूल जाएंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप ये चिकन के बीफ के खा रहे हैं या दाल के खा रहे हैं। सीख कबाब बड़े मज़ेदार से हैं, बड़े क्रिस्पी और करारे से हैं। देखिए फ्राई हो गए हैं और इसकी क्रंची और क्रिस्पीपन आप देखिए कैसे देखने में नज़र आ रहा है, कितने खूबसूरत से माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। तो अब मैं सारे फ्राई किए हुए ये निकाल लूँगी मैं, और इसी तरह से मैं सारे सीख कबाब में फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने निकाल लिए हैं सारे, अब इनको हम रख देते हैं। इसी तरह मैं सारे सीख कबाब फ्राई कर लूँगी। तो दोस्तों मैंने सारे सीख कबाब फ्राई कर लिए हैं और इन्हें मैं अब लगा देती हूँ ट्रे में, अच्छी तरह से गार्निश सेट कर देते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत से और क्रिस्पी और करारे से वेज सीख कबाब, दाल वेज सीख कबाब तैयार हो चुके हैं हमारे। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी से हैं, और ये देखिए तोड़ के अंदर से भी बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बीफ के या मटन के होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी मूंग की दाल वेज की सीख कबाब की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।